38 ऋषि प्रजापति देवता सभासद छंद छंद तिष्ठुप स्वर देवत अनुदात। ओम कुवित अंग यव मंतो यवम चेत यथा दान्ति अनुपूर्वं वियूय येषां प्रणुवि भोजनानि ये बहिर्षो नमः उक्तिं यजन्ति। ओम परिपूर्ण यथा यव क्षेत्र प्राप्त गुण दोष विलक्कर काटे वे सुविचारित धान्य ग्रहण करते भोजन करते हैं इसी भांति कहते हैं नमः यजन करते। मंत्रार्थ कुवित शब्द ज्ञानी अंग प्रगतिशील अंग यव मंतो मिलन युक्त मिले हुए यवम मिलनशील को चित ही यथा जिस प्रकार अनुपूर्वम अनुपूर्व को वियुए अलग कर दांति काटते हैं यह यहाँ ऐशाम इनका भोजनानी भोजन कणु ही करो ये जो बहरिशो वृद्धिशील नमः नमन उक्तिम कथन को यजंती यजनदान संगति करते हैं। भावार्थ कभी शब्दज्ञ शब्द जानी शब्द को जानने वाला विद्वान जिस यव को देता है उस यव का अर्थ मिलाने अलग करने की क्षमता मानना उचित है। इस विवेक के साथ गुण दोष को विलग कर काटते हैं और सुविचारित उपयोगी धान्य ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम जो भोजन करते हैं उसे हम नमः करते हुए यजन करते हैं। नमन का भाव यजन अर्थात देव पूजा संगतिकरण दान में महत्वपूर्ण है। निरुक्त कुवित में कु धातु शब्द करना, विद का अर्थ जानना, अंग में अंग का अर्थ अंग होना, अव्यय होना, चलना, यव मंत्रों में यु का अर्थ मिलाना या अलग करना, यव का अर्थ समाप्त करना, उपसंहार करना, दांति में दा का अर्थ काटना तोड़ना, अनुपूर्व में अनु उपसर्ग धातु का अर्थ देखना, गणोही में क्री धातु का अर्थ करना, भोजनानी में भुज धातु का संरक्षण करना, पालन करना, खाना, भक्षण करना, बहिर्षों में वह धातु का अर्थ श्रेष्ठ होना, प्रयास करना, वह धातु का अर्थ वृद्धि होना, शब्द करना, नमः में नम धातु का अर्थ नमन करना, सम्मान करना, शब्द करना, उक्तिम में वच धातु का अर्थ कहना समझना, उच का अर्थ एकत्र होना, संबंध होना, जयंती में यज देव पूजा संगतिकरण दान करना। ओम खमरम। यजुर्वेद अध्याय 23 सूची सूक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह है यजुर्वेद अध्याय 23 का 38वां मंत्र है। ध्यान दें, ऋषि प्रजापति है जो सामान्यता पिछले मंत्रों में भी रहा है। ऋषि है प्रजापति, प्रजा का अधिपति, इसका ऋषि है, देवता नहीं है। ये प्रजापति हमको होना है। हम प्रजापति के बारे में कोई बात नहीं, प्रजा का पालक रक्षक हमको होना। ये मंत्र जिसके बारे में बता रहा है वो प्रजापति नहीं है। प्रजापति वो है जिसे गुण कर्म स्वभाव को धारण करके हम इस मंत्र को अपना सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसे ऋषि कहते हैं। मंत्र का प्रजापति ऋषि है। यह भाव महत्वपूर्ण है। ये हमने आज पुनः आपको इसलिए भी चर्चा की, देवता है सभासद। ध्यान देने की बात है, मंत्र का देवत्व, मंत्र की दिव्यता, मंत्र की देवता सभासद है। सभासद अर्थात जो सभा में बैठते हैं, सभा में स्थित होते हैं। इस समय तो हम आप मिलकर अपने क्षेत्र का सभासद चुनते हैं और यही है कि इस व्यक्ति में हम वो गुण पाएं जिसे हम इस योग्य समझें कि वो सभा में बैठने योग्य है, उसे हम अपना मत समर्थन देकर सभासद चुनें। तो इस मंत्र में देवता सभासद है। सभासद को कैसा होना चाहिए यह इसमें बताया जाएगा। कुवित अंग यौमंतो यवंचित, छंद त्रिष्टुप है। 11-11 वर्णों के 4 चरण होते हैं। छंद को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ओम कुवित अंग यवमंतो यवंचित यथा दान्ति अनुपूर्वं वियूये शाम कृणहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोक्तिं यजन्ति। ओम परिपूर्ण यथा यव क्षेत्र प्राप्त गुण दोष विलग कर काटे वे सुविचारित धान्य ग्रहण करते भोजन करते हैं इसी भांति कहते हैं नमः यजन करते, कहते हैं नमः यजन करते। जब हम यजन करते हैं तो नमः कहते हैं। यजन में नमः महत्वपूर्ण है। यह प्रमुख संदेश है। आइए इस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कुवित
में कु धातु के रूप में कु धातु का अर्थ है शब्द करना, कविता करना। विद विद जानना, को उपसर्ग नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम अपने सभासद से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसकी जानकारी कुछ नकारात्मक हो, अच्छी ना हो, वो नकारात्मक हो उपसर्ग। तो हम इसे धातु के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना होता है। शब्द बहुअर्थी हो सकते हैं, तो उसमें से कौन सा अर्थ ग्रहण करें, हमें देखना होगा क्या विषय चल रहा है, जिसको परंपरागत रूप से कहा जाता है उसका ऋषि क्या है, देवता क्या है, उसके अनुरूप अर्थ दिया जाए। हम सहज भाव से सहज भाषा में आपसे कहते हैं कि जो प्रकरण चल रहा है उस पूरे मंत्र में अन्य शब्दों को देखते हुए कुल मिलाकर क्या बात कही जा रही है, उसके अनुकूल शब्द का जो उचित अर्थ हो वो ग्रहण किया जाए और जो अर्थ ग्रहण करें वो वेद की मूल भावना, वेद की गरिमा के अनुकूल हो, यह भी महत्वपूर्ण है। तो कुवित का अर्थ शब्द ज्ञानी, शब्द को जानने वाला विद्वान, ऐसा करना उचित है। वेद में परमेश्वर को भी कवि कहा गया है, सिक्कु धातु से कवि शब्द बना है, शब्द करना, कविता करना। तो कुवित का अर्थ उसे कवि के रूप में भी ले सकते हैं, जो शब्दों को जानने वाला है, विद्या को जानने वाला है, विद्वान है। वह अंग है। अंग जो हमारा अंग है उससे समीप और क्या हो सकता है, उससे निकट, उससे प्रिय और क्या हो सकता है। अंग का अर्थ गत करना भी होता है धातु के रूप में। अंग सामान्य रूप से भी हम जानते हैं, अंग होना, अपना होना, अंग का एक भाव ये भी है। तो हम कह सकते हैं हमारा सभासद प्रगतिशील हो, सुयोग्य हो, विद्वान हो। हाँ, गत्यर्थक धातुओं में जाना, जानना, पाना का अर्थ नहीं होता। गत के अर्थ वाली जितनी धातुएं हैं उसमें जानने का अर्थ भी होता है, तो गत्यर्थक धातुओं से विद्वान का अर्थ भी लिया जाता है। इसलिए हमने कहा अंग में हमारा सभासद सुयोग्य हो, गुणवान हो, विद्वान हो, ये तो होना ही चाहिए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वह हमारा अंग, वह हमारे परिवार का अंग हो, वह हमसे परे बहुत अलग ना हो जाए कि अब हम उसको खोजते फिरें। एक बार तो सभासदगी आए थे जब उन्हें हमारी आवश्यकता थी, अब वे कहाँ हैं, उन्हें खोजते फिरें। तो वे हमारे परिवार के अंग बनकर रहें, ये हमारी अपेक्षा है। यवमंतो, यवमंतो, यव से युक्त हो। यव का अर्थ है मिलाना, अलग करना। यू धातु है जिसका अर्थ मिलाना और अलग करना दोनों है। वो यव से युक्त हो, यवमान हो, अर्थात मिलाने और अलग करने का जो गुण है वो उनमें, ये योग्यता, ये विवेक होना चाहिए कि कहां कब किसको कहां मिलाना है, कहां अलग करना है। सज्जन एक दूसरे से मिलते रहें, जो दुर्जन है, हानिकारक है, उन्हें अलग रखा जाए। ये विवेक होना चाहिए मिलाने और अलग करने का। यव मंत्र, यव से युक्त, मिलाने अलग करने के गुण विवेक से युक्त हों। यवम चित, और यव को ही। यव का अर्थ यही है मिलाना अलग करना, उसका गुण जो है उसे ही यव कह सकते हैं। चित का अर्थ ही अव्यय है, निपात कह सकते हैं। यथा जैसे, जिस प्रकार, दांति काटते हैं। दा धातु का अर्थ देना है, हमने सुना, ददाति देता है, ये है दांति। जिस दा धातु का अर्थ काटना, हम चाहते तो सहज भाव से दान धातु का अर्थ देना कह करके दान करने का गुण यहां व्यक्त कर सकते थे, परंतु वह सत्य नहीं होगा। व्याकरण के अनुसार यह दांत में जो दा धातु है उसका अर्थ काटना है, देना नहीं। तो हम दांत का अर्थ यही करेंगे, काटते। अब क्या काटते हैं ये हमें देखना होगा। यथा दान, यहां पर दूसरा कोई अर्थ हो ही नहीं सकता। सपोजिट में हमने कहा को उपसर्ग नहीं माना क्योंकि अर्थ नकारात्मक हो जाएगा, हमें सकारात्मक अर्थ करना है। तो को हमने धातु माना, ये विकल्प था हमारे पास, तो शब्द जाने अर्थ कर दिया कुवित का। दांत में हमारे पास विकल्प नहीं है, यहाँ दा लवने धातु है, अर्थात इस दा धातु का अर्थ काटना है। दांत का अर्थ होगा काटते हैं।
यहाँ दाने अर्थ वाली धातु नहीं ले सकते। यहाँ देने का अर्थ नहीं है, काटने का अर्थ है। यथा दान्ति, जिस प्रकार काटते हैं। कैसे काटते हैं? अनुपूर्वम, अनुसार, अनुकूल, पूर्वम, पूर्व, पहले, भी विशेष, यू वही मिलाना अलग करना का अर्थ ले लें तो विशेष रूप से अलग करके, यहां पर अलग करने का अर्थ महत्वपूर्ण है। मिलाना अलग करना धातु का अर्थ दोनों है, जहां अलग करने का अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। दान काटते, जो काटने योग्य है, जो अलग करने योग्य है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको काटते हैं, यह भी दायित्व है। सबको प्रसन्न करके सभा समिति समाज नहीं चल सकता, तो हमें यह साहस भी रखना होता है, हमारे सभासद में ये गुण भी होना चाहिए, कैसे तत्वों को अलग करके काट दे या काट कर अलग कर दे। शाम दृढ़ ही भोजनानि, कह रहे हैं यहाँ यहाँ, शाम इनका, कृणो ही करो, धातु करना, कृणो ही करिए, कीजिए, जैसे हम बोलते हैं इस समय अपनी लोक भाषा में, कीजिए भोजनानि, भोजनों को, यहाँ यहाँ इनका भोजन कीजिए। सीधा सा अर्थ हुआ शाम कृण ही भोजनानि, यहाँ यहाँ इनका भोजन कीजिए। और ये बरहिसो नम उक्तिम यजन्ति, ये जो बरहिसो, बरहिसो का क्या अर्थ है? वृद्धिशील, ब्रह धातु बढ़ना, वृद्धि करना, बढ़ाना। अनेक शब्दों में धातु आती है, ब्रह्म शब्द भी इसी से बना है, ब्राह्मण भी इसी से बना है, वृद्ध शब्द भी इसी से बना है। तो ब्रह धातु है जिसका अर्थ है बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि करना। तो ये बरहिसो, जो वृद्धि करने वाले हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं, वे नमः उक्तिम यजन्ति, वे नमः उक्ति अर्थात कहना, कुछ वच धातु का अर्थ कहना है, तो नमः कहते हुए यजन्ति, यजन करते। जो समाज में वृद्धि करने वाले हैं वे नमा कहते हुए यजन करते हैं। तो यजन में नमा का भाव महत्वपूर्ण है। हमें नम्रता होनी चाहिए, नमन का भाव होना चाहिए, सबके साथ नमन करते हुए हमें यजन करना है, वही यजन फलदायी है। यदि यजन करते हुए भी अहंकार का भाव है, हम इतने साधन संपन्न हैं, हम इतना बड़ा यजन का आयोजन कर सकते हैं, हम इतना भव्य आयोजन कर सकते हैं, हमने तो इस यजन में इतना धन व्यय कर दिया, इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया, इतना भव्य आयोजन किया, तो वो यजन नहीं हुआ। वो तो आपके भव्यता का, सामर्थ्य का, धन का प्रदर्शन हो गया, यजन नहीं हुआ। कहते हैं ये बरहिसो नम उत्तम यजन्ते, ये वृद्धि करने वाले नमा कहते हुए यजन करते हैं, नमन की भावना से यजन करते हैं। यही इस मंत्र का मूल महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें ग्रहण करना है। आज यह सूची सूक्त समाप्त होता है, पूर्ण होता है। कल से हम लोग सविता सूक्त पर चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को, मंत्र व्याख्या को यहाँ पे